गुवाहाटी लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पहुंचे। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का यह सम्मेलन है। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। देखिए लाइव तस्वीरें। We would now like to felicitate our esteemed guests of today, starting off with our esteemed speaker, Shri Deepraj Singh, Honorable Minister of Textiles, Government of India. I request Srimati Neelam Sharma, Honorable Secretary Textiles, Government of India, to kindly do the order. Sir, थोड़ा सा हट जाइए पीछे कैमरा। तो देखिए गुवाहाटी से लाइव तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपको नजर आ रहे होंगे। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुवाहाटी के दौरे पर हैं और वहां से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का यह सम्मेलन और उसकी सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अभी सम्मान को लेकर यह कार्यक्रम वहां भी जारी है। गुवाहाटी से विकास और नवाचार को लेकर यह कार्यक्रम वहां आयोजित किया गया है, जहां राष्ट्रीय वस्त्रों को लेकर यह कार्यक्रम पूरा आधारित है और इसी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुवाहाटी में उपस्थित हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 8 जनवरी का दिन और गुवाहाटी में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान वे असम के मुख्यमंत्री वन्य जीवों के आदान प्रदान और पर्यटन सहयोग पर चर्चा करेंगे और ये अहम असम और मध्य प्रदेश के रिश्तों को सुदृढ़ करने के लिए ये पहल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज असम में है। गुवाहाटी में यह कार्यक्रम जारी है, जहां राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं और उसकी लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ मंत्री गिरिराज सिंह भी हैं। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात करेंगे और वन्य जीवों के आदान प्रदान पर विस्तार से बातचीत होगी इस कार्यक्रम के जरिए। Thank you. May I now request you, sir, to kindly felicitate Shri Rohit Kansal, Additional Secretary, Ministry of Textiles. Thank you. We will now felicitate Shri Rajinder Kumar, Economic Advisor, Ministry of Textiles, Government of India. I'd request Shri Rohit Kansal, Additional Secretary, Ministry of Textiles, to kindly do the honors. Thank you so much. I'd now request Srimati Neelam Shami Rao, Honorable Secretary, Textiles, Government of India, to kindly deliver the welcome address. माननीय केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री
वस्त्र मंत्री जी श्री गिरिराज सिंह जी, वस्त्र राज्य मंत्री श्री मार्गरेटा जी, माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, माननीय असम के टेक्सटाइल मिनिस्टर जी, सभी राज्यों से पधारे हुए माननीय मंत्रीगण, साथ ही राज्यों के सचिवगण, मिनिस्ट्री के वरिष्ठ अधिकारीगण, एस्टीम्ड डेलीगेट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का वस्त्र मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में मेरा तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। It gives me great pleasure to warmly welcome you all to this National Textile Ministers Conference. This conference is a momentous occasion for many reasons. Firstly, this is first conference of this nature and scale in the last many years, where we have had an opportunity, where we would have an opportunity to meet and deliberate on the course of action for the next 5 years. The course of action for the next 5 years. It is taking place in the beginning of the calendar year and the new financial cycle, giving us enough time to take action on the deliverables emanating from this conference. Thirdly, and most importantly of all, I think, it is taking place in the northeastern region. ये हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हम लोगों की कॉन्फ्रेंस आयोजित होना इस बात का द्योतक है कि ट्रेडिशनल रिच हेरिटेज ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम के साथ साथ मशीनों पर किया गया काम को एग्जिस्ट करता है भारत के परिवेश में और वैश्विक परिवेश में भी। फोर्थली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस कॉन्फ्रेंस में द थीम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, India's textiles weaving growth, heritage and innovation, captures the very essence of our textile sector. यह प्रधानमंत्री जी के 5F की जो विजन है, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, को बहुत स्पष्ट रूप से सशक्त करने के लिए और उसमें पूरी ताकत से जुट जाने के लिए एक संवाद का रास्ता खोलता है। The active participation of states and UTs is central to the success of our policies. All of you are aware the textile and apparel sector की महत्ता केवल इस बात में नहीं है कि ये इकोनॉमी के कितने परसेंट में जो योगदान है वो देता है, कि ये 11% मैन्युफैक्चरिंग का योगदान देता है, या ये लगभग $180 बिलियन की हमारी इंडस्ट्री साइज है जो निरंतर बढ़ रही है और ग्रोथ दिखा रही है। यह इस बात का महत्व को प्रतिपादित करता है कि कृषि के बाद पूरे देश में यदि रोजगार का कोई साधन है तो टेक्सटाइल, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का सेक्टर मिलकर के दिखाता है। यहाँ लगभग 4.5 करोड़ से अधिक लोग टेक्सटाइल्स के कामकाज में जुटे हैं और लगभग इससे कहीं ज्यादा लगभग 6 करोड़ से अधिक लोग इनडायरेक्टली इसमें अपनी ओर से इन्वेस्टेड हैं, कामकाज को सपोर्ट करने के लिए जुड़े हुए हैं। ये एक तरीके से शुरुआती उत्पादन से लेकर के
आखिरी श्रृंखला मूल्य श्रृंखला तक की पूरी इंडस्ट्री एक बड़ी वैल्यू चेन की बात भी दिखाता है। और शायद इसलिए यह राष्ट्रीय सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज जब हम टेक्सटाइल की बात करते हैं तो हम टेक्नोलॉजी और विकास के साथ साथ रोजगार की भी बात करें इस दौरान में। As one of the largest contributors to the employment, exports and regional development, textiles continue to occupy a unique place in our economic and social fabric. And it moves on to the cultural and our heritage livelihoods, and therefore becomes equally important that we invest ourselves in global competitiveness. Under the leadership of the Honorable Prime Minister, the government has articulated a clear vision to build a $350 billion textile economy with $100 billion in exports by 2030. To do so, हम लोगों को आज जब हम लोग अपने पूरे बैठक में 1.5 दिन के लिए विचार विमर्श करेंगे तो हम लोग जानेंगे कि ये विजन को सच्चाई में तब्दील करने के लिए किस तरीके के सहयोग और किस तरीके के आयाम हैं जो राज्यों को लेने होंगे। जैसे कि हमको फाइबर लगभग आज 15 मिलियन मीट्रिक टन से ले जाकर के 23 मिलियन मीट्रिक टन करना होगा। हमारे को रोजगार जो फॉर्मल क्षेत्र में है वो 4.5 करोड़ से बढ़ा करके कैसे हम 6.5 करोड़ तक पहुंचेंगे। Our approach is firmly anchored in cooperative federalism, where the center provides the support, national platforms, and also financial support, while the states leverage their comparative advantages, whether in cotton, silk, man-made fibers, handloom, handicrafts, apparel manufacturing, and now the new age fibers, which some of you would have witnessed today. From Gujarat and Maharashtra's industrial strength, Tamil Nadu's apparel ecosystem, Uttar Pradesh's strong handicrafts, to the Northeast's unique silk and handloom heritage, every state has a distinct and indispensable role in India's textile future. It gives me immense pleasure to inform that more than 500 districts of this country, लगभग 500 से अधिक जो हमारे जिले हैं, वो टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी हुई वस्तुओं को विश्व के अलग अलग कोने में एक्सपोर्ट करते हैं। आई एम कॉन्फिडेंट दैट दिस पेनिट्रेशन इज गोइंग टू गेट ओनली डीपर एंड deliberations during this conference will lead to concrete and actionable outcomes. हम लोग 1.5 दिन में देखेंगे पहले क्षेत्र में कि किस प्रकार से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट को मजबूत कर सकते हैं। दूसरे सत्र में फाइबर को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। तीसरे सत्र में टेक्सटाइल की जो इमर्जिंग भूमिका है टेक्निकल टेक्सटाइल्स की और नए एज फाइबर्स की, उसमें प्रदेशों की ओर से क्या योगदान आ सकता है और क्या इंटरवेंशंस करने की आवश्यकता है। और चौथे परिदृश्य में हमारा जो ट्रेडिशनल सेक्टर है हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट, उसको हम कैसे अपने कल्चरल हेरिटेज के साथ जोड़े रखते हुए एक पूरा ताना बाना इकोनॉमिक्स और लाइवलीहुड का जोड़ सकते हैं। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हमने इसके पीछे एक मजबूत इंफॉर्मेशन तंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया है। मुझे आप सभी लोगों को धन्यवाद भी देना है कि आप एक बड़ी संख्या में अपने दूर दूर इलाकों से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं पुनः आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ और मंचासीन अतिथियों का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए हम लोग आज पूरे दिन उत्सुक रहेंगे। और ये नेशनल टेक्सटाइल्स मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस भारत के वस्त्र विकास, विरासत और नवाचार का ताना बाना बुनते हुए इट विल कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन इंडियाज टेक्सटाइल्स वीविंग ग्रोथ, हेरिटेज एंड इनोवेशन
I welcome you all again for this National Textile Ministers Conference. Thank you. Thank you, ma'am. I'd now request Shri Rohit Kansal, Additional Secretary, Ministry of Textiles, to kindly deliver his presentation on Vision, Center-State Partnership for Positioning India as a Global Textiles Manufacturing Hub by developing a US dollar industry and attaining US dollar 100 million in global textile exports by 2030. Honorable Minister for Textiles, Government of India. Honorable Chief Minister, Madhya Pradesh. Honorable Minister of Textiles, Government of Assam. Honorable Minister of State of Textiles and External Affairs, Government of India. Respected Secretary, Textiles, Government of India. Distinguished and honorable ministers from different states of the country. Colleagues from the Ministry of Textiles. I welcome you all to this first ever effort And जैसे कि Secretary Textiles just mentioned, it is also the largest employer, employing 4.5 crore people. 75% of them are women. Next. So what is important is that our textile sector has been growing at 6 to 7% from 8.5 lakh crores in 2014. We are now at 14 to 15 lakh crores. We have a very strong and vibrant domestic sector. Next. But we are also one of the largest exporters in the world. So whichever way you look at it, whether you look at the size of the textiles market, whether you look at the growth of the domestic sector, whether you look at number of people employed, whether you look at exports, in every possible parameter, India is one of the largest textile countries in the world. Domestic परिधान को देख लें, ग्लोबल एक्सपोर्ट्स को देख लें, एम्प्लॉयमेंट को देख लें, आउटपुट को देख लें, किसी भी पैरामीटर को देख लें. नेक्स्ट. बहुत सारे कंट्रीज हैं जो टेक्सटाइल्स में अच्छे हैं, बट व्हाट इज यूनिक अबाउट इंडिया इज दैट फार्म टू फैशन 5F, पांचों F में हम सक्षम हैं. वी आर गुड इन ऑल द 5Fs एंड आई एम वेरी हैप्पी टू स्टेट द ऑनरेबल मिनिस्टर्स फ्रॉम द स्टेट्स आर देयर. इस मैप से दिखाई देता है कि देश का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां पे टेक्सटाइल्स का कोई ना कोई काम ना हो रहा हो. मैंने कुछ क्लस्टर्स के बारे में बताया है. 500 districts of the country are exporting one textile product or the other. Therefore, the entire country is involved in textiles in one way or the other. Next. So, as I said, we have strengths across the value chain. If you look at raw materials, we are the largest producer of all raw materials: cotton, MMF, jute, silk. If you look at fabric and yarn, India is the world's second largest producer of denim. If you look at manufacturing, in spinning, we are the world leaders. If you look at fashion, some of our institutions, such as NIFT, are among the top 10 institutions in the world. In exports, we are among the top 5 countries of the world, and so on and so forth. So there is no component of the value chain where we are not leading in one way or the other. Next. As I already mentioned, 30% of our manufacturing output and employment comes from textiles. 4.5 crore people are employed in textiles, which is the second largest employment after agriculture. More than 50% of them are women. So, from output point of view, from employment point of view, from exports point of view, textiles is an extremely important sector. 65 lakh handloom and handloom weavers and artisans exist throughout the country. तो ये केवल टेक्सटाइल्स एक ऐसा सेक्टर है जो बड़ी फैक्ट्री से लेके
छोटे कामगार तक, वीवर्स तक जनता से जुड़ा हुआ है. So our vision, as the secretary already pointed out, is to develop our textile sector into a $350 billion economy with $100 billion of exports by 2030. Next. And this will require $100 billion of investment, जिसमें से 1/4 $25 billion सिर्फ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में होगी, और $25 बिलियन गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो 2 से 3 करोड़ नई जॉब्स क्रिएट होंगी. सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेक्टर. It will not just improve output, it will lead to jobs, and it will lead to jobs in the rural area, it will lead to jobs for women. Next. So the Ministry of Textiles is undertaking a number of activities to achieve this objective. And what are we doing? Next. So we are supporting all the elements of the value chain. We are supporting manufacturing, and for manufacturing support, we are providing infrastructure. This infrastructure is in the shape of PM Mitra Parks, in the shape of production linked incentive schemes, in the shape of technology upgradation fund, which is ATAFs, SITP, so many other schemes. In exports, we are supporting Rostel, RODTEP, market access scheme. In employment and skilling, we are supporting creation of skills by Samarth scheme. In handloom and handicraft, we have National Handloom Development Program, we have National Handicraft Development Program, we have Silk Samagra, we have Jute scheme, we have Cotton MSP scheme. We will be discussing all these schemes in the next 1.5 days. But what I want to say कि कोई भी वैल्यू चेन का एलिमेंट नहीं है जहां केंद्र सरकार से किसी न किसी प्रकार की सपोर्ट, किसी न किसी प्रकार की सब्सिडी, किसी न किसी प्रकार की सहायता न दी जा रही हो. नेक्स्ट. However, what is most important about the textile sector कि केंद्र सरकार इसमें अकेला नहीं है. केंद्र सरकार जो भी कर रहा है वो राज्यों के साथ पार्टनरशिप में कर रहा है. अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हम 7 पीएम मित्र पार्क्स बना रहे हैं, और ये सातों के सातों पीएम मित्र पार्क जो है हम स्टेट्स के साथ भागीदारी में बना रहे हैं. आई एम ऑनर्ड कि आज मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क बना रहा है, और न सिर्फ देश का सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क बना रहा है, 100% लैंड उन्होंने इन्वेस्टर्स को दे दी है और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम चालू कर दिया है, और अगले साल जून तक ये पार्क बनके तैयार हो जाएगा. इतनी बड़ी भागीदारी स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट की है. इसी तरह अगर हम हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट स्कीम्स की बात करें तो अगेन स्टेट्स के साथ भागीदारी में काम होता है. अगर हम सिल्क समग्र की बात करें, जूट स्कीम्स की बात करें, तो एवरी स्टेट हैज सम बेस्ट प्रैक्टिस और दी अदर, एंड दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द टेक्सटाइल सेक्टर कि टेक्सटाइल्स की गाड़ी के जो 2 पहिए हैं ये समन्वय में सेंटर और स्टेट की पार्टनरशिप के साथ चलते हैं, और इसी वजह से हम अपने टेक्सटाइल सेक्टर को आगे ले जा पाए हैं और भविष्य में भी आगे ले जा पाएंगे. नेक्स्ट. विश्व में क्या चेंजेस हो रहे हैं? विश्व में सबसे बड़ा चेंज जो हो रहा है कि सप्लाई चेन्स में प्रेडिक्टेबिलिटी की डिमांड हो रही है, सस्टेनेबिलिटी की डिमांड हो रही है, और लोग ये चाहते हैं कि हमें ऐसे देश मिले जो हमें स्केल पे सप्लाई करें, सस्टेनेबली सप्लाई करें और पूरी वैल्यू चेन सप्लाई करें. इसीलिए भारत का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, और इसीलिए स्टेट्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है. हमारे बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं, गुजरात है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, ओडिशा है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, जहां पे डिफरेंट तरह के हब्स बने हुए हैं. देश का कोई पार्ट कॉटन ग्रो करता है, कोई क्लस्टर स्पिनिंग करता है, कोई क्लस्टर वीविंग करता है, कोई क्लस्टर प्रोसेसिंग करता है, और जब ये सब मिल जाते हैं तो भारत की आउटपुट बन जाती है. इसीलिए स्टेट्स का सहयोग अत्यंत आवश्यक है. सेंटर की स्कीम्स, स्टेट्स की एग्जीक्यूशन दोनों मिलके भारत को टेक्सटाइल्स का ग्लोबल लीडर और विश्व गुरु बना सकते हैं. नेक्स्ट. सो भारत को अगर स्केल पे डिलीवर करना है, अगर $350 बिलियन की इकोनॉमी ऑफ टेक्सटाइल्स और $100 बिलियन एक्सपोर्ट्स बनाने हैं, तो व्हाट डू वी हैव टू डू? नेक्स्ट. सो हमें
क्या करना है? हमें अपनी आउटपुट $350 बिलियन करनी है, हमें फाइबर की आउटपुट $25 मिलियन करनी है, हमें $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन यह सब कैसे होगा? नेक्स्ट तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने 4 पिलर्स आइडेंटिफाई किए हैं। तो इन 4 पिलर्स में पहला पिलर जो है वो फाइबर सिक्योरिटी है। जब तक हमारे पास रॉ मटेरियल सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरा पिलर मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस है। जब तक हम एक्सेलेंटली उसको लो कॉस्ट पे, हाई प्रोडक्टिविटी पे मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे तब तक हम ग्लोबल मार्केट्स में सेल नहीं कर पाएंगे। तीसरा पिलर हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स है। 65 लाख हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स हैं, इनको हमें एम्प्लॉयमेंट देनी है, इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, मार्केट एक्सेस बढ़ाना है। और चौथा पिलर जो है हमारा सस्टेनेबिलिटी है। दुनिया का हर एक देश सस्टेनेबिलिटी डिमांड कर रहा है। सो वी हैव टू हैव रॉ मटेरियल, वी हैव टू मैन्युफैक्चर एट स्केल, वी हैव टू गिव एम्प्लॉयमेंट एंड वी हैव टू बी सस्टेनेबल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी हैव टू सपोर्ट आवर हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम वर्कर्स। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का नारा है, स्लोगन है, विकास भी विरासत भी। विकास भी करना है, विरासत को भी बचा के रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्रामेटिक फ्रेमवर्क है, इसमें हमें स्टेट्स की भागीदारी की आवश्यकता है। एंड स्टेट्स की भागीदारी किस तरह आएगी? नेक्स्ट, हाउ कैन द सेंटर एंड द स्टेट्स वर्क टुगेदर? वन विजन, शेयर्ड एग्जीक्यूशन। विजन ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, 5F, $350 billion economy, $100 billion in export, but the center and the state have to work together at the national level and the state level respectively to turn this vision into reality. और इसमें PM मित्रा का बहुत अच्छा मॉडल है, जिसमें सेंटर ने स्कीम चलाई, सेंटर ने SPV बनाया, स्टेट्स ने SPV में भागीदारी की, सेंटर ने डेवलपमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया, स्टेट्स ने एग्जीक्यूशन की, सेंटर ने गाइडलाइंस बनाई, स्टेट्स इन्वेस्टर्स को लेके आया। और ये इतना अच्छा एक मॉडल है जिसकी वजह से हमारे PM मित्रा पार्क्स में तेजी से प्रगति हो रही है। इसी तरह बाकी स्कीम्स में भी हमें अपेक्षा है कि स्टेट्स और सेंटर मिलकर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, सो अ पार्टनरशिप between the center at the national level and the states at the sub-federal level is the way forward. Next, Vision 2030 will succeed only when national direction is matched by strong differentiated execution and partnership at the state level. And honorable ministers, this is the vision, this is the purpose of this conference, to sit together and discuss how the center and the states can work together even more closely in making the vision of our honorable Prime Minister a reality. I welcome you once again and thank you all for having come to Assam. Thank you. Thank you, sir. I'd now request Shri Urkha Gaura Brahma, Honorable Minister of Handloom and Textiles, Government of Assam, to kindly share a few words with this August gathering. Good morning to all of you. Honorable Union Minister of Textiles, Sri Giriraj Singh Ji, the Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav Ji, Honorable Minister of State for Textile, Sri Pavitra Margarikar Ji, esteemed ministerial colleagues from the states and union territories, Srimati Neelam Shami Rao, Secretary, Ministry of Textile, Sri Rahit Kansal, Additional Secretary, Ministry of Textiles, Rajendra Kumar, Economic Advisor, Ministry of Textiles, distinguished participants and delegates. सबसे पहले तो मैं आप सबको स्वागत करना चाहूँगा और मेरी तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, खास करके आज के मुख्य अतिथि गिरिराज सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इतनी अच्छी मौका असम को दिया है होस्ट करने के लिए। As we gather here for National Textile Ministers Conference,
We are standing on lane where weaving is not just an industry, but an inherited grace. For centuries, the rhyme of the loom has been part of the life here. It was Kautilya's Astasastra in the 3rd century BC that first recognized our golden silks, and historical records show King Bhaskara Burman and gifting fabrics as pure as autumn moonlight to Emperor Harshavardhana. Today, under the ministry's vision of India's textiles, weaving growth, heritage and innovation, we have come together to take stock of our shared heritage in textiles and deliberate on the present, and also plan a collective roadmap through increased infrastructure, investments and innovation towards developing the textile industry and taking it to even greater heights. Assam is a home to 12.83 lakhs weavers, and we have 12.46 looms, the highest concentration in India. Over 90% of our weavers are women, and making this sector the public a single largest driver of rural empowerment and financial independence. Assam is the major producer of the muga, our GI Tech golden silk, and we lead the nation by producing 65% of India's eri silk. In this era of conscious consumption, eri silk, known globally as Ahimsa silk, offers a cruelty-free, sustainable luxury that is now gaining WECO-TEX standard 100 certification, cementing its place in the global ethical fashion market. To transform this traditional age into the industrial leadership, our government has launched the Textile and Apparel Policy of Assam 2025. This policy provides a robust framework for partnership with other states and the center and industry stakeholders. Infrastructure is the cornerstone of our roadmap. The integrated handloom park at Kaziranga is being developed to serve as a global retail window, showcasing our heritage to both domestic and international tourists visiting our UNESCO World Heritage Site. Assam has a robust field-level support network to ensure our weavers are future-ready. We operate institutional infrastructure including the 102 handloom training centers and 4 handloom training institutes dedicated to skill upgradation, 97 weavers extension service units and provide technical support directly in the clusters, 19 handloom production centers for the in-house manufacturing of high-value decorative fabrics. A critical pillar of our strategy is raw material security. We understand that the price volatility of yarn is the biggest challenge for a weaver. To combat this, we are currently running 33 yarn banks across various districts, providing quality yarn at a subsidized rate at the mill gate price and also providing front-end subsidy reimbursement. Northeast Handloom and Handicraft Development Corporation has achieved a significant milestone with the recent operationalization of their eri silk spinning mill, especially in Buxar district. Presently, it is under the Bodoland Territorial Council, built with an investment of 14.92 crore. This facility is the largest of its kind in the Northeast. We are also coming up with milk silk spinning mills, coming up with the more silk spinning mills in Assam to ensure availability of quality yarn locally to our weavers at reasonable price. Innovation is being driven through our handloom research and designing center
in Guwahati, we are not just preserving age-old motifs of our various tribes, but also digitizing them through computer-aided textile designing. We have launched several targeted initiatives. Mega Handloom Park in Sualkusi, it is to further strengthen the Manchester of the East. We are developing this park to integrate production and silk tourism with the support from DC Handlooms, Ministry of Textiles. Design studio and digital training, it is set up a state-of-the-art design studio come digital smart training center to bridge the gap between traditional weavers and the modern fashion requirements. Padma initiatives. We are establishing a mini museum and training complex to preserve the techniques of the Padma Shri Hemaprabha Sutiya, ensuring our most intricate weaving traditions and documented for posterity. We are also implementing various centrally sponsored schemes, including smart cluster development programs under the National Handloom Development Program and other social security schemes. Our goal is to assist our weavers to attain commercial success by providing them with modern tools and machineries like electronic jacquard, solar-powered looms, and direct market access. We are ensuring that the handmade in Assam tech remains a global benchmark for quality and ethics. Our flagship scheme, Swanirbar Nari, under the state fund scheme, is a direct-to-weaver procurement. 5.64 lakhs weavers are registered on our digital portal, and we have directly paid over 31.75 crore to artisans, ensuring that the profit of the loom goes straight into the hands of those who weave it. During the Advantage Assam 2.0 Summit in February 2025, Assam received investment proposal worth rupees 4.91 lakh crore. This confidence shows that Assam is perceived it's a strategic partner for the future. With our proximity to ASEAN markets and our logistical strength under the Act East policy, we are ready to contribute significantly to the goal of 350 billion textile industry investment. For the textile sector specifically, private players have shown interest to invest rupees 420 crore. The Textile and Apparel Policy of Assam 2025 has set out a competitive fiscal framework. Let us weave a future where the textile industry can contribute even more towards a विकसित भारत. मैं असम का मंत्री होने के नाते आप सबको फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कल तक होने वाला एक जो सेमिनार है और कॉन्फ्रेंस है टेक्सटाइल मिनिस्टर्स का, इसी से एक नतीजा निकल कर आएगा जिसके द्वारा भारत में टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। धन्यवाद। Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we are privileged to present the India's Textile Atlas State Compendium 2025, a comprehensive, granular and data-driven report prepared by the Ministry of Textiles to enable policymakers effectively align state-level textile ecosystems with national flagship initiatives like PM Mitra Parks, the PLI scheme and the National Technical Textiles Mission. And now, may I request the Honorable Minister of Textiles, Shri Giriraj Singh, to kindly officially release the India's Textile Atlas State Compendium 2025. Would request other dignitaries on the dais to kindly join him. Ladies and gentlemen, please join me for a round of applause as we unveil this report.
Thank you. I request our dignitaries to kindly take their seats. I would now request Shri Povitra Margarita, Honorable Minister of State of External Affairs and Textiles, Government of India, to kindly share his valuable thoughts with this distinguished gathering. Namaskar. Honorable Union Minister of Textiles, Sri Giriraj Singh Ji, Honorable Chief Minister Madhya Pradesh, Sri Mohan Yadav Ji, Minister of Textiles, Handloom and Textiles, Government of Assam, Sri Urkhao Gaurav Brahma Ji, my colleagues in the Ministry, Secretary, Minister of Textiles, Government of India, Srimati Neelam Shami Rao Ji, Additional Secretary, Minister of Textiles, Sri Rohit Kansal Ji, Economic Advisor, Minister of Textiles, Government of India, Sri Rajendra Kumar Ji, and Honorable Ministers from different states of India, namely Ganesh Joshi Ji, Minister of Uttarakhand, Myato Lukham, Minister of Arunachal Pradesh, Bikas Sharma Ji, Minister of Tripura, Salhotno Kursi, Minister of Nagaland, Pradeep Pal Samanji, Minister of Odisha, Bikas De Barma Ji, Minister of Tripura, Balwant Singh Rajput Ji, Minister of Gujarat, Subhas Phal Desai, Minister of Goa, Sanjay Sokare, Minister of Maharashtra, Gajendra Yadav Ji, Minister from Chhattisgarh. I think I have not missed any name. All the honorable ministers from different states, senior officers of the Ministry of Textiles, representatives of state governments and union territories, esteemed members of the media, distinguished guests, ladies and gentlemen, namaskar. As a son of this soil, it's a moment of deep personal pride for me to welcome you to the auspicious land of Ma Kamakya and Mahapurush Srimanta Sankardev. It gives me immense pleasure to be a part of this historic occasion where, for the first time, textile ministers and policymakers from across the country have come together on a single platform to collectively shape the future of this vital sector of textiles. It is not a ceremonial gathering, but a forward-looking initiative where the center and the states have come together to deliver it, to align, and to chart a shared national roadmap for the textile sector. Friends, we are meeting at a defining moment for the textile sector. We are seeing a convergence of multiple trends with greater emphasis on innovation and new applications. Growing consciousness around sustainability and circularity and a renewed respect for tradition, craftsmanship, and responsible production. The future of textile lies not in choosing one part over another, but in harmonizing these dimensions into a resilient and a competitive ecosystem. It is in this context that we have come together to deliberate and exchange perspectives. Through dialogue, coordination, and collective resolve between the center and the states, this conference aims to ensure that India's textiles remain globally relevant, economically strong, and rooted in our values. The importance of this coordination cannot be overstated. The textile value chain does not recognize state boundaries. Its success depends entirely on policy alignment, shared infrastructure, seamless logistics, and coordinating skilling efforts. Friends, under the visionary leadership of Paramadharaniya Pradhan Mantri Narendra Modi ji, India has set an ambitious goal, already mentioned by my colleagues, of building a $350 billion textile economy and achieving $100 US
billion in export by 2030. His clear vision, that is the 5F, from farm to fiber, to factory, to fashion, and to foreign, has given the textile sector a new direction, new confidence, and a global ambition. I have missed one name. Honorable Minister of MSME, Goa, Sri Rakesh Sachandji is present also. My deep regards to him. So again, this target, which is being set by Honorable Prime Minister, reflects both the scale of India's textile potential and the confidence with which the country is positioning itself as a globally competitive, reliable and responsible textile hub. The government is working in a steady and systematic manner to strengthen every segment of textile value chain, while maintaining a careful balance between scale, sustainability and inclusiveness. Initiatives such as PM Mitra Parks, and I'll take this opportunity to congratulate Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh. Already it's mentioned and applauded by you also. I do appreciate and I congratulate because of his dynamic leadership. He's at the top in implementing our PM Mitra Park. As from the Ministry of Textiles, we thank you and congratulate you, Honorable Minister. So initiatives such as PM Mitra Parks, the National Technical Textile Mission, the PLI schemes for textiles, and summer skilling program are being implemented alongside sustained policy support for handlooms, handicrafts, silk, jute, cotton, and other traditional sectors, ensuring holistic and region-balanced growth. To translate this vision into action, we are fortunate to have the leadership of our Union Minister of Textiles, Adharaniya Giriraj Singh Ji. His relentless focus on the grassroots, ensuring that the benefits of our policies reach even to the smallest farmer and to the remotest weaver, has infused a new energy in our ministry. Friends, as we begin this conference, I acknowledge the collective effort that has brought this platform together and thank all participant states, every stakeholder for coming together in the true spirit of cooperative and competitive federalism, united by a shared vision for the future of India's textile sector. I also thank Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, for his leadership and proactive support in creating a conducive and enabling environment, which has made Assam a fitting and proud venue for hosting this landmark national conference. Friends, I'm confident. Stands to kindly do the honor. तो गुवाहाटी में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन की सीधी तस्वीर देख रहे थे। हम सबके सुपरिचित माननीय मंत्री श्रीमान गिरिराज सिंह जी, अभी जिनने अपना विचार बहुत अच्छे से साझा किया, माननीय मंत्री पवित्र मार्गारेट जी, माननीय ब्रह्मा जी, मैडम समी, रोहित कंसल जी, राजेंद्र कुमार जी, इस अवसर पर देश भर के हर राज्य के कमोबेश सभी माननीय मंत्रीगण, सम्मानीय महानुभाव, मां कामाख्या की इस धरती पर असम से यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बार फिर हम सब संकल्प लेके जा रहे हैं कि हम अपने राज्य की सरकारों के माध्यम से न केवल राज्यों को सशक्त कराएं, बल्कि रोजगार परक कामों के माध्यम से उनका जीवन भी धन्य करें और दुनिया में भारत का नाम गौरवान्वित करें। मेरी अपनी ओर से खासकर औद्योगिक सहयोग और निवेश की दृष्टि से ये जो माननीय भारत सरकार के द्वारा आयोजित इस आयोजन में माननीय मंत्री जी का, सभी अधिकारियों का जो मार्गदर्शन होने वाला है,
सच में मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका आभार मानता हूं, धन्यवाद देता हूं। जब मैं धन्यवाद दे रहा हूं तो दिल से ही देना चाहिए, ऐसे ताली बजा करके मानिए हमारे कितने प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं सारे कामों को लेकर के, और अच्छा भी लग रहा है। धीरे धीरे करके भारत का वस्त्र उद्योग हमारे विकास में विरासत से विकास की ओर बढ़ते कदम के आज अभी प्रातःकाल थोड़ी देर पहले जब हमने अपनी प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और हर स्टॉल से कमोवेश एक से बढ़कर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में अपने प्रोडक्शन का प्रदर्शन भी किया और हमारे अपने हुनर के बलबूते पर हजारों लाखों साल पुरानी भारतीय वस्त्र परंपरा के आधार पर वस्त्र उद्योग को बढ़ाने के लिए कितने प्रकार से यत्न प्रयत्न चल रहे हैं, उसका अवलोकन भी हो रहा है, उसका एहसास भी हो रहा है। कितना अच्छा लगता है बैठा हुआ एक कलाकार बांस के कच्चे बांस से वो अपने हाथों में, ऐसा लग रहा है कि परमात्मा ने स्वयं उसको एक ऐसा आशीर्वाद दिया है कि वो अपने इस कला से बनाते बनाते किस प्रकार के गौरवशाली अतीत से भी परिचय करा रहा है। और माननीय मार्गरेटा जी ने तो कहा कि इतनी सुंदर कलाकृति और इतनी सस्ती बेच रहा है, कैसा लग रहा है कि वाकई वो कला की कीमत नहीं है, वो वास्तव में उसके हुनर का सम्मान है। अलग अलग प्रकार से सारे लोगों को जुटाते हुए मैं तो अपने आप को धन्य मानूंगा। मैं जब स्वयं इस नेशनल टेक्सटाइल्स मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में जब आने की बात आई तो हमारे लिए राज्य की दृष्टि से मेरे अपने मिनिस्टर ने कहा कि सर मैं जाने वाला हूं, पर हमने कहा अभी हमारा दूसरा SIR का भी काम चल रहा है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप तो यहीं रहो, मैं जाता हूं, क्योंकि इस काम की महत्ता ही ऐसी है। हमारी सरकार के गठन के बाद रोजगार परक कामों को लेकर के हमने सबसे टॉप प्रायोरिटी में अगर किसी क्षेत्र को रखा है तो मुझे खुशी है कि हमारे इस इंडस्ट्री को हमने सबसे टॉप प्रायोरिटी में रखा है, जिसके आधार पर कई सारे प्रकार से हम काम कर रहे हैं। अभी माननीय मैडम समीन से लगाकर सभी लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो 7 PM मित्र पार्क की बात कही थी, सच में हमने अपने सभी प्रकार के कामों में सबकी प्राधान्यता रखी है, लेकिन इसको सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखा है। इसी आधार पर जब इस साल का जन्मदिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मनाने का निर्णय लिया है, तो हमने कहा उनका जन्मदिन 75वां जन्मोत्सव कहाँ मनना चाहिए, कैसे मनना चाहिए, तो हमने कहा उनका संकल्प था कि 7 PM मित्र पार्क बनना चाहिए। उसमें सबसे बड़ा मध्य प्रदेश को अगर मिला है तो हमने उसका भूमि पूजन कराते हुए उनका न केवल जन्म दिवस मनवाया, बल्कि इस संकल्प के साथ कि ये हमारा एक PM मित्र पार्क केवल अधोसंरचना का बड़ा केंद्र नहीं बनेगा, साथ ही साथ समान रूप से कमोबेश उसके सारे भूखंडों का निवर्तन करते हुए एक साथ इधर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, उधर इंडस्ट्रियां तैयार होगी, दोनों का एक साथ लोकार्पण करेंगे तो सच्चे अर्थों में ये हमारी अपने उस संकल्प की पूर्ति भी करेगा, जिसके भरोसे से हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत को सशक्त बनाते हुए लगातार एक के बाद एक नए अचीवमेंट करते हुए भारत को तीसरी शक्ति की तरफ ले जा रहे हैं। जब हम अपने इस दौर से देखते हैं तो संस्कृति, संस्कार और संसाधनों से मध्य प्रदेश को विरासत मिले टेक्सटाइल गारमेंट्स में हम कई सदियों से आगे रहे, लेकिन आज का दौर तो और अद्भुत है। हमने बहुत सारे प्रकार से अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करने का प्रयास किया है। लगातार कोई महीना ऐसा नहीं जा रहा है जब हम अपने राज्य के अंदर छोटे छोटे संभाग और जिलों तक भी हमारी इसी प्रकार की बात को प्रेरित कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि राज्य के अंदर अब लगातार एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। इसीलिए चाहे उज्जैन हो या ग्वालियर, भोपाल हो या इंदौर, जबलपुर हो या हमारा रीवा का क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में समान रूप से, और इसी कारण से हमारी तो वैसे परंपरा हमारी अहिल्या माता के समय से है, जब माहेश्वरी साड़ी, चंदेरी साड़ी, सब प्रकार के सिल्क को बढ़ावा देने के लिए लगातार पहले से काम होता था, लेकिन बीच के काम में थोड़ा गैप हुआ है। लेकिन आज दोबारा हम अपनी तरफ से जब आगे बढ़ रहे हैं तो नर्मदापुरम का हमारा हाई क्वालिटी रेशम, यहाँ 4 प्रकार के रेशम जैसे टसर, मलबरी रेशम, इरी, मूंगा, सभी क्षेत्रों में हम लगातार काम कर रहे हैं। और इसी आधार पर जब आगे बढ़कर देखते हैं तो आज मध्य प्रदेश में 60 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स, 4000 से अधिक लूम, 25 लाख से अधिक स्पिंडल्स
और अलग 10,000 से ज्यादा महिलाओं को हैंडलूम के माध्यम से हमने जोड़ा है। इसी प्रकार से विशेष रेडीमेड गारमेंट्स पॉलिसी, मध्य प्रदेश ऑर्गेनिक कॉटन, मैन मेड फाइबर, टेक्निकल टेक्सटाइल में तेजी से आगे बढ़ रहा है। खरगोन, बुदनी, लगातार हमारे कई आदिवासी अंचल में भी हमने इसका जोर दिया है और पिछले 1.5 दशक के माध्यम से टेक्सटाइल की संपूर्ण वैल्यू चेन में हमने 25,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश कराते हुए कई प्रकार से लगभग लाखों लोगों को रोजगार दिलाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज तो सच में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, केवल सुनना चाहता हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आज के इस खासकर हमारे अपने लिए मां कामाख्या का आशीर्वाद लेकर के हमारा ये पूरा वर्ष 2026 एक नई उड़ान के लिए तैयार रहेगा। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारा ये इस अवसर पर केवल 2 जरूर आश्वासन भी देना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि एक अपना जब अभी जुलाई के दरमियान आपका यहाँ मेला लगने वाला है टेक्सटाइल इंटरनेशनल लेवल का, तो मध्य प्रदेश उसका पार्टनर बनने के लिए तैयार रहेगा, ये मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा। और इसी के साथ साथ आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर भी एक छोटा हमारा इसी प्रकार का हमारे राज्य की दृष्टि से भी आपका एक मैं मान के चलता हूं कि अगला वस्त्र मंत्रियों का ये जो सम्मेलन आप कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में आपको आमंत्रित करता हूं। मध्य प्रदेश में आप अगली बार आए, बाबा महाकाल के दर्शन करें। महाकाल के अंदर आपने उज्जैन में पुराना हमारा बहुत अच्छा वस्त्र विन्यास का ये पुराना ट्रेंड रहा है, तो मैं एक बार फिर बाबा महाकाल के धरती के लिए आपको आमंत्रण देते मेरी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। अब मैं भारत सरकार के माननीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया अपने बहुमूल्य उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। आज 2 दिनों का ये टेक्सटाइल चिंतन मंथन सम्मेलन के रूप में हम रखे हैं और मेरा सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम में अधिसंख्यक राज्यों के मुख्यमंत्री तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, मेरी इच्छा भी थी कि पीएम मित्रा पार्क में जिस तेजी से वो वहां काम कर रहे हैं, तो उनकी उपस्थिति ने आज के 2 दिनों के सेशन में 4 चांद लगाया। इसके लिए मैं मोहन यादव जी को कोटि सा धन्यवाद देता हूं। हमारे छोटे भाई और इसी धरती के लाल भाई पवित्रा मार्गेट्रा जी पहचान के मोहताज नहीं हैं और यहाँ के होस्ट मिनिस्टर यूजी ब्रह्मा, अब जब ब्रह्मा ही हो तो फिर दूसरे भगवान की जरूरत कहां। मैं इनको भी और हमारे विभाग की एग्रेसिव सेक्रेटरी जो मोहन यादव जी सेक्रेटरी ने कहा कि सर आप हम इनके लोन, आपने लोन लिया है, मुझे बात भी सही है, जिस कैडर की होती है कैडर प्राथमिकता होता है, तो मध्य प्रदेश कैडर की हैं नीलम शमी राव जी, रोहित कंसल जी जो हमारे एडिशनल सेक्रेटरी हैं, राजेंद्र जी जो इकोनॉमी एडवाइजर हैं, हमारे सभी राज्यों के मंत्री मानवर
गणेश जोशी जी उत्तराखंड, विकास वर्मा जी त्रिपुरा, बहन शाल होंतोनो जी नागालैंड, प्रदीप बाल सामंता जी उड़ीसा, नायतो हुकुम जी अरुणाचल। और गुवाहाटी से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां टेक्सटाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं।